Very good morning to all of you. I am Gurpreet Singh from Study Khazana, back with a new lecture of trigonometry. ट्रिको के अंदर बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर्मूले सीखे, कॉम्बिनेशन विद साइन, कॉस, उन्हीं को हमने ब्रेकअप करके कुछ नए फॉर्मूलेज बनाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कुछ नए फॉर्मूलेज बनाए। आज हम एक नई सीरीज के साथ आ रहे हैं बेटा, टेंजेंट सीरीज। जो काम अभी तक हमने साइन कॉस में सीखा था जी, वो उनके फॉर्मूलेज के साथ हमने क्वेश्चंस देखे। आज हम एक नए पैटर्न पे काम करेंगे बेटा इस लेक्चर में, टेंजेंट सीरीज। टेंजेंट सीरीज क्या है बेटा, उसको देखते हैं जी। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में सीखा था साइन कॉस का कॉम्बिनेशन। आज हम टैन के कॉम्बिनेशन पे आए। टैन का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं जी? सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास टेंजेंट के अंदर, tan ऑफ x प्लस वाई। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला अगर हम देखें बेटा, तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला है हमारे पास tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये बेसिक फॉर्मूला है जी हमारे पास टेंजेंट सीरीज का। सर ये फॉर्मूला आया कहां से? ये जो आप रोज हर लेक्चर में नए नए फॉर्मूले निकालते हो बेटा, अगर आप ध्यान से देखो सारे के सारे लेक्चर्स कॉन्टिन्यूटी में मैंने हर फॉर्मूले को डिराइव कराया है। या तो वो कॉम्बिनेशन से डिराइव हुआ है या वो नॉर्मल डेरिवेशन से आया है। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी आप चेक करो। tan x प्लस वाई को बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले पे ब्रेक कर रहा हूं बेटा। tan थीटा क्या होता है रजे हमारे पास? tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। तो उसी फंडामेंटल पे हमने इसको ब्रेक कर दिया बेटा, sin x प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब sin x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, sin x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? sin x cos y प्लस cos x sin y। ऐसे ही बेटा अगर हम ध्यान से देखें, cos x प्लस वाई की सीरीज क्या थी? cos x प्लस वाई की सीरीज थी बेटा cos x cos y माइनस sin x sin y। अब आप ध्यान से देखो ऊपर न्यूमरेटर में, टेंजेंट वाले फॉर्मूले में हमने देखा डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म हमारे पास बेटा 1 है। डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है। यहीं से हमें क्वेश्चन को क्रैक करने की ट्रिक मिल गई बेटा। हमने जैसे ही क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज किया, हमने देखा डिनोमिनेटर में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? cos x cos y। जैसे ही हमने इसको 1 बनाने की सोची, वहीं से हमारे पास अगले स्टेप में हिंट आ गया। क्या हिंट आया बेटा? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos x cos y। हर टर्म को बेटा हमने cos x cos y से डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने हर टर्म को cos x cos y से डिवाइड किया, हमारे पास क्वेश्चन रिकन्वर्ट होके बन गया बेटा sin x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन cos x cos y। सिमिलरली बेटा cos x cos y अपॉन cos x cos y। हर टर्म को बेटा न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, हर टर्म को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? cos x cos y से। माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y। जैसे ही हमने बेटा cos x cos y से हर टर्म को डिवाइड किया, ध्यान से देखो जरा, स्टेप चेक करना बेटा। cos y से cos y वाली टर्म कैंसिल, cos x से cos x वाली टर्म कैंसिल। यहां पर डिनोमिनेटर में देखो बेटा, दोनों टर्म कैंसिल हो गई। ऐसे ही डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे एक भी टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही। जब हमने इसको फाइनल आंसर को चेक किया, sin x अपॉन cos x, हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा tan x
अगली टर्म चेक करो, साइन वाई अपॉन कॉस वाई, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा प्लस tan वाई। डिनोमिनेटर में चेक करो बेटा, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई थी, 1। डिनोमिनेटर में चेक करो बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x और साइन वाई अपॉन कॉस वाई tan y। तो हमने देखा हमने कितने इजीली इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स प्लस वाई। तो टेंजेंट सीरीज कहां से निकल के आई है? बेसिकली साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन से। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार फिर फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूं बेटा। tan x प्लस वाई को कैसे ब्रेक करना है? साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, दोनों के फॉर्मूले लगा दिए बेटा, हर टर्म को डिवाइड कर दिया cos x cos y से। इसकी ट्रिक कैसे पता चली थी? सर आपको कैसे पता चला cos x cos y से डिराइव करना है? इसलिए पता चला, मैंने डिनोमिनेटर की पहली टर्म देखी, क्या थी? 1। वहीं से मुझे क्वेश्चन का हिंट मिला कि अगर मुझे डिनोमिनेटर की फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं जी आपको स्पेशली, ये देखो, अगर डिनोमिनेटर की टर्म को 1 बनाना है तो इस टर्म को 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? cos x cos y से। तो टेंजेंट सीरीज में ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है 1 वाला। ऐसे ही अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड फॉर्मूले की। टेंजेंट सीरीज का सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास बेटा tan ऑफ x माइनस वाई। tan ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है बेटा tan x माइनस tan y होल अपॉन 1 प्लस tan x tan y। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? इसकी डेरिवेशन की अगर हम बात करें जी, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम इसको डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने tan x प्लस वाई की डेरिवेशन देखी थी। चेक करते हैं बेटा इसकी डेरिवेशन। tan x माइनस वाई को लिख सकते हैं बेटा sin x माइनस वाई अपॉन cos x माइनस वाई। स्टेप चेक करो बेटा, sin x माइनस वाई को फॉर्मूले में ब्रेक करके लिखा बेटा sin x cos y माइनस cos x sin y। ऐसे ही रजे cos x माइनस वाई को ब्रेक कर दिया cos x cos y प्लस sin x sin y। क्लियर है जी? अब आपने देखा जी डिनोमिनेटर में पहली टर्म क्या दी हुई है मेरे पास? cos x cos y, और चाहिए क्या मुझे? 1। वही सेम हिंट, सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं जी। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos x cos y। जैसे ही हमने हर टर्म को बेटा cos x cos y से डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई जी। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है बेटा tan ऑफ x माइनस वाई। चेक करना जरा, फर्स्ट टर्म थी मेरे पास sin x cos y, डिवाइड कर रहा हूं बेटा उसको cos x cos y से। cos y से cos y कट गया बेटा, sin x अपॉन cos x क्या आ गया रचे? tan x। ऐसे ही चेक करो जी, cos x sin y को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? cos x cos y से। cos x से cos x कट गया बेटा, sin y अपॉन cos y, ये बन गया रजे मेरे पास tan y। स्टेप चेक करो बेटा, cos x cos y को cos x cos y से डिवाइड किया, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया बेटा जी 1 प्लस एज इट इज। अब आपने देखा sin x sin y को जब cos x cos y से डिवाइड किया तो sin x अपॉन cos x क्या था बेटा मेरे पास? tan x। ये आ गया जी tan x। अगली टर्म क्या थी बेटा मेरे पास? tan y। तो हमने देखा जी उसी सेम पैटर्न पे कितनी इजीली हमने इन फॉर्मूलोज की डेरिवेशन को चेक किया। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हमने क्या क्या सीखा आज? tan x प्लस वाई। सेकेंड फॉर्मूला क्या सीखा बेटा? tan x माइनस वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? कोई डाउट? चेक करो जी स्टेप। नए फॉर्मूले पे आ रहे हैं बेटा। जैसे हम नए फॉर्मूले पे आए रजे, हमारे पास वैल्यू आ गई जी tan ऑफ 2x की। एक नया फॉर्मूला सीख रहे हैं
tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला क्या है बेटा? tan 2x का फॉर्मूला है जी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं जी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है जी डिराइव करने के लिए। जो काम हमने tan ऑफ x प्लस वाई के साथ सीखा था उसी सेम पैटर्न पे हम tan 2x को डिराइव कर सकते हैं। डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जामिनर इसको दे देता है कि कोई भी फॉर्मूला आपको दे देगा, कहेगा डिराइव करके दिखाओ, तो उस टाइम पे डेरिवेशंस आपकी काम आएंगी जी। tan 2x को हमने ब्रेक किया बेटा, tan 2x को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं रजे tan x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में tan x प्लस x, tan x प्लस x का फॉर्मूला लगा दूं बेटा। tan x प्लस x का फॉर्मूला क्या था? मैं यहां पर आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं जी। tan x प्लस y का फॉर्मूला था हमारे पास tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जी। इसी के बेसिस पे आज हमने नई सीरीज निकाल दी tan 2x की। अगर हम tan 2x को देखें तो tan 2x क्या था जी? tan ऑफ x प्लस वाई। जब हमने tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया बेटा, इसमें वैल्यू आ रही है हमारे पास tan x प्लस tan y होल अपॉन y के बदले x सब्स्टिट्यूट करता जा रहा हूं बेटा, tan x इंटू tan y, y के बदले फिर दोबारा x लिख दे रहे। tan x प्लस tan x क्या आ गया डिराइव होके 2 tan x। डिनोमिनेटर में क्या आ गया बेटा 1 माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। तो हमने देखा कितनी इजीली हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया जी। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे एक नेक्स्ट सीरीज के फॉर्मूले में जिसका नाम है tan 3x। tan 3x की क्या सीरीज है बेटा? बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से चेकआउट करना जी। tan 3x है बेटा हमारे पास 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये सीरीज अब हम डिराइव करने जा रहे हैं। डेरिवेशन का बेसिक फंडा क्या है जे? सेम कॉन्सेप्ट पे डेरिवेशन स्टार्ट होगी। tan में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी यूज होगी ये ट्रिक। tan में हमेशा हाईएस्ट टर्म वाले को ब्रेक करना है उस मल्टीपल्स में जिसमें आपको प्रूफ लाना है। अब ये चीज क्वेश्चन के फॉर्म में भी यूज हो सकती है, डेरिवेशन में तो हो ही सकती है, क्वेश्चन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो जी डेरिवेशन में कैसे यूज करेंगे। tan 3x को हम लिख सकते हैं बेटा ब्रेक करके tan x प्लस वाई। अब tan x प्लस वाई की सीरीज क्या थी जी? अभी हमने रिवाइज की है, हमने इसको ब्रेक कर दिया जी। tan x प्लस वाई की सीरीज में tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x tan y। देखो ये सारे फॉर्मूले लिंक्ड हैं। आपने ध्यान से अगर नोट किया हो मेरे किसी भी लेक्चर में, जो फॉर्मूला मैं आपको बेस मान के सिखाता हूं उसी को मैं आगे यूज करते करते एडवांस लेवल तक ले जाता हूं बेटा। आज हमने सबसे पहला फॉर्मूला सीखा था tan x प्लस वाई का। tan x प्लस वाई को यूज किया, एक लैडर बनाई और एक स्टेप ले आए हम किसका? tan 2x का। tan 2x को फिर दोबारा एक लैडर की फॉर्म में यूज किया, tan 3x पे ले आएंगे। इन्हीं चीजों को यूज करते हुए क्वेश्चंस में ले आएंगे बेटा। क्लैरिटी है जी? स्टेप चेक करना। अब आपने देखा जी हमारे पास वैल्यू आ गई tan x प्लस tan 2x। tan 2x में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बेटा। अभी हमने tan 2x का फॉर्मूला डिराइव किया था जी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बेटा 1 माइनस tan x एज इट इज
tan 2x को लिख लिया बेटा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा 100%? कोई डाउट? स्टेप चेक करना जी। एलसीएम ले लिया बेटा हमने, जैसे ही एलसीएम लिया, एलसीएम आ रहा था जी 1 माइनस tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x को tan x से मल्टीप्लाई किया बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई tan x माइनस tan क्यूब x प्लस 2 tan x। ऐसे ही होल अपॉन में बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई, फिर दोबारा एलसीएम लिया रजे 1 माइनस tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई किया बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई रजे 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस एज इट इज, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 2 tan x इंटू tan x कैन बी रिटन एज 2 tan स्क्वायर x। स्टेप चेक करना बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर x से 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में चेक करो जी, मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास वैल्यू बच गई बेटा सिंप्लीफाई होके 2 tan x प्लस tan x 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल अपॉन, नीचे चेक करो बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x और माइनस 2 tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं जी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? कोई डाउट रजे? फंडा क्लियर हो गया सबको? अब आपने देखा जी हमने tan 3x का फॉर्मूला जो डिराइव किया वो किसके कॉम्बिनेशन से डिराइव किया हमने, वो tan x और 2x के कॉम्बिनेशन से। जल्दी से जरा फॉर्मूला रिवाइज करो एक बार। tan 3x आ गया जी हमारे पास tan x प्लस 2x, tan x प्लस y के फॉर्मूले में ब्रेक किया बेटा, जैसे ही tan x प्लस y के फॉर्मूले में ब्रेक किया tan 2x आ गया। स्टेप चेक करो जी, tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद वैल्यूज ऐड ऑन करके विल गेट द फाइनल आंसर। तो tan 3x हमने किससे डिराइव किया, दो फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से, पहला tan x प्लस वाई, दूसरा tan 2x। इसी को हम क्वेश्चन पैटर्न में भी ला सकते थे बेटा, क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आ सकते हैं tan के क्वेश्चंस, वो चेक करते हैं बेटा। आपको एग्जामिनर कह सकता है जी प्रूव दैट tan 4 theta is equal to 4 tan theta brackets at 1 minus tan square theta whole upon 1 minus 6 tan square theta plus tan की पावर 4 theta। ये आ गया जी हमारे पास tan 4 थीटा का फॉर्मूला। आप इसको एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एज अ क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको दे सकते हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बेटा, चेक करना जरा tan 4 थीटा की स्टार्टिंग कैसे की हमने। इसको दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो, ये चीज मैंने cos 6x वाले फॉर्मूले में भी बताई थी बेटा। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा आप वो भी लेक्चर व्यू करो, उसके अंदर भी मैंने सेम टेक्निक आपको सिखाई थी। आप tan 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 थीटा प्लस 2 थीटा। आप tan 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा भी लिख सकते हो बेटा। जैसे ही हमने tan 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा लिखा, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं जी। क्या फॉर्मूला था, tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। इसी फॉर्मूले को अब हमने अप्लाई किया जी, थीटा को यहां पर हमने क्या मान लिया बेटा, 2 थीटा मान लिया। 2 tan theta
इसका मतलब जहां जहां पर थीटा था वहां वहां पर 2 थीटा आ गया बेटा, होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करना बेटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला फिर दोबारा लगा दिया रचे, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही स्टेप चेक करो जी, डिनोमिनेटर में भी सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या था बेटा, होल स्क्वायर दिया हुआ था। अगर होल स्क्वायर दिया होगा तो एज इट इज होल स्क्वायर लिख लिया बेटा। स्टेप चेक करो जी, वैल्यू आ गई मेरे पास ऊपर 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे स्टेप चेक करो बेटा, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ओपन कर दिया बेटा 4 tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से चेक करना बेटा। स्टेप चेक करो, न्यूमरेटर में 2 इंटू 2 tan थीटा 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर का स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीचेक करो। डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ रहा था तो बेटा एलसीएम में भी होल स्क्वायर जाएगा। न्यूमरेटर में तो आ गया 4 tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ गई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कंप्लीट होल स्क्वायर। जरा स्टेप चेक करना बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से एक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। मेरे पास क्या बच गया बेटा, मेरे पास बच गया रजे वैल्यू आ गई जी 4 tan थीटा। डिनोमिनेटर में एक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अभी भी बचा हुआ बेटा, वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया और वैल्यू आ गई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन। डिनोमिनेटर ओपन अप कर रहा हूं बेटा, जैसे ही मैंने होल स्क्वायर ओपन अप किया रजे वैल्यू चेक करो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही अगली टर्म एज इट इज लिख दी बेटा, माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया जी हमारे पास वैल्यू ब्रेक करके। अब स्टेप चेक करना है जी, न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी कर रहा हूं बेटा, 4 tan थीटा ब्रैकेट सर्ट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन। डिनोमिनेटर चेक करना बेटा, 1 प्लस tan की पावर 4 थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा। चेक करो जी, यही लाना था बेटा हमें, tan 4 थीटा। क्वेश्चन चेक करो, 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन। चेक करो जी, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। जल्दी से रिव्यू करो जी क्वेश्चन। क्वेश्चन में स्टार्ट हमने कैसे किया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला ब्रेक किया, उसके बाद बेटा हमने tan 2 थीटा के दोबारा फॉर्मूले लगाए। कहां कहां पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह। उसके बाद बेटा होल स्क्वायर ओपन कर दिया, चेक इट आउट। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद एलसीएम लिया, स्टेप चेक करो बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? ये वाला स्टेप एक बार दोबारा चेक करो जी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर था, जैसे ही एलसीएम लिया होल स्क्वायर में ही एलसीएम जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, फंडा क्लियर है जी? तो अब हमने देखा आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिराइव कर लिया। आज के लेक्चर में हमने tan x प्लस वाई डिराइव किया, tan x माइनस वाई डिराइव किया, tan 2x डिराइव किया, tan 3x डिराइव किया, tan 4x डिराइव किया। आज हमने टेंजेंट सीरीज के 5 नए फॉर्मूले डिराइव किए। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%? अब हम देखते हैं जी इसका एप्लीकेशन पार्ट।
tan में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे स्कूल्स में ये क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है जी, प्रूफ करने के लिए आ जाएगा आपको tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, प्रूफ करो किसके इक्वल, कहते जी tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा जी tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ये प्रूफ करने के लिए कहेगा। अब इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे एक बेसिक लेवल की गलती करते हैं। क्या गलती होती है जी, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में tan 3x और tan 2x के फॉर्मूले डालने की कोशिश करते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सर क्या ये गलत है? नहीं बेटा, गलत नहीं है, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है जिससे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आपका एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। आज मैं आपको tan में एक बहुत प्यारी टेक्निक सिखा रहा हूं जिससे tan के सारे क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर लोगे। पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी फास्ट आप सॉल्व करते हो बेटा, टाइम मैनेजमेंट कैसे है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर? आओ जी, क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करना है जी। tan में हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है जी? क्वेश्चन में tan में हमेशा हाईएस्ट एंगल से प्रोसीड करना है क्वेश्चन को और उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है बाकी के दो एंगल्स में। सर समझ नहीं आई बात? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करो। क्वेश्चन में tan में तीन एंगल है, एक x, एक 2x, एक 3x। हाईएस्ट एंगल से स्टार्ट करना है 3x से और उसको ब्रेक किस में करना है, बाकी की दो टर्म्स में। चेक करते हैं जी। tan 3x को मैंने ब्रेक किया बेटा tan x प्लस 2x में। जैसे ही मैंने x प्लस 2x में ब्रेक किया tan x प्लस y वाला फॉर्मूला लग जाएगा जी। क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास tan x प्लस y का? tan x प्लस y का फॉर्मूला था बेटा मेरे पास tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये बेसिक फॉर्मूला था जी जो हमने पढ़ा था। इसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया बेटा अपने क्वेश्चन में। वैल्यू आ गई जी मेरे पास tan x प्लस tan 2x होल अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब देखो जी क्वेश्चन में यहां तक तो बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं, अब फिर दोबारा गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम राइट हैंड साइड पे जैसे ही क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं हम tan 2x का फॉर्मूला डाल देते हैं, जबकि हम क्वेश्चन में ध्यान से नहीं देखते कि हमें प्रूफ में भी tan 2x चाहिए। तो कभी भी tan 3x और tan 2x के फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने इस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ क्वेश्चन के लिए। सर पेपर में पता कैसे चलेगा किसमें डालने हैं किसमें नहीं डालने फॉर्मूले? बेटा क्वेश्चन के प्रूफ से आपको पता चलता है। अगर मेरे पास क्वेश्चन के प्रूफ में tan 3x और tan 2x आ रहा है, आप क्वेश्चन एनालाइज करो, लास्ट तक tan 3x और tan 2x आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट नहीं करने। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सर अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई रजे tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan x इंटू tan 2x। स्टेप क्लियर है जी? 100% इज इक्वल टू न्यूमरेटर एज इट इज बच गया बेटा tan x प्लस tan 2x। कॉन्सेप्ट चेक करना जी। अब आपने देखा राइट हैंड साइड पे दो पॉजिटिव टर्म्स आ रही हैं, मैंने दोनों टर्म्स को उठा के बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा tan 3x
माइनस tan 2x माइनस tan x किसके इक्वल आ गई जी? ये पूरी टर्म सिंगल टर्म थी जी, मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड में। इसको उठा के बेटा मैं राइट हैंड साइड पे ले गया जी। जैसे ही मैं राइट हैंड साइड पे लेके गया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। चेक करो जी मेरा क्वेश्चन कितने सिंपल वे में हो गया। आपने देखा जी कि हमने क्वेश्चन के अंदर क्या फॉर्मूला या क्या ट्रिक लगाई। हमेशा tan के अंदर आपने ये ट्रिक ध्यान रखनी है। कभी भी आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें बड़ा एंगल ब्रेक हो रहा है, किसमें? दो छोटे एंगल्स में, उस पर्टिकुलर केस में ये वाली ट्रिक फॉलो कीजिए। इसमें गलती से भी आपने tan 2x और tan 3x के फॉर्मूले नहीं डालने, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी? बहुत लेंदी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा सबको? आओ जी शाबाश। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास? प्रूफ करने के लिए कहेगा एग्जामिनर, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x किसके इक्वल प्रूफ करना बेटा आपको? आपको प्रूफ करना है रजय tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x के। सीरीज को स्टार्ट कैसे करेंगे जी? बिल्कुल सेम फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या एंगल एक दूसरे की टर्म्स में ब्रेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आपने क्वेश्चन को एनालाइज किया, आपने देखा जी बड़ा एंगल था tan 13x, क्या वो ब्रेक होके 9 और 4 के कॉम्बिनेशन में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर वो कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जी। कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को? हमेशा हाईएस्ट एंगल से स्टार्ट करना है। tan 13x को मैंने ब्रेक करके लिखा बेटा 9x प्लस 4x के कॉम्बिनेशन में। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? tan of x प्लस y। क्या फॉर्मूला था बेटा? tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। स्टेप चेक करो बेटा। tan 13x को लिखा जाए tan 9x प्लस tan 4x। फॉर्मूले में ब्रेक किया जाए tan 9x प्लस tan 4x होल अपॉन 1 माइनस tan 9x इंटू tan 4x। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? स्टेप चेक करो जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया tan 13x के साथ, हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x किसके इक्वल? tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x के। सर स्टेप समझ नहीं आया, ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, tan 13x को 1 से किया tan 13x, अगली टर्म क्या आ जाएगी? tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x। वो सिंगल टर्म माइनस में थी, मैंने डायरेक्टली उसको शिफ्ट कर दिया। कहां पर? राइट हैंड साइड पे। ये पॉजिटिव टर्म आ गई। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जी मेरे पास दो टर्म्स आ रही थी, tan 9x और tan 4x के, उन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिए बेटा। सो आई गेट माई फाइनल आंसर एज tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x किसके इक्वल आ गया जी? मल्टीप्लाई सीरीज के tan 13 इंटू tan 9x इंटू tan 4x। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपने ये देखा जी आज वाले लेक्चर में कि हम कैसे बड़े एंगल को स्प्लिट करके ब्रेक करके दो छोटे एंगल में डिवाइड कर सकते हैं। फंडा क्लियर है जी? इसी से आप अपने आप क्वेश्चन भी फॉर्म कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, हम खुद ही ट्रिको के क्वेश्चन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना हो,
प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करना जरा। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, tan 3x ब्रेक किया मैंने किसमें, x और 2x में। सीरीज देखो, बड़ा एंगल माइनस बाकी के दो एंगल्स किसके इक्वल, तीनों के मल्टीप्लाई के। अगला क्वेश्चन देखो, tan 13x बड़ा एंगल माइनस दो छोटे एंगल किसके इक्वल, मल्टीप्लाई के। सिर्फ लेफ्ट और राइट हैंड साइड का फर्क है। इसका मतलब अगर मैं आपको कहूं कि बेटा एक नया क्वेश्चन बना दो tan 10x में, अब 10 को बोलो किस में ब्रेक करोगे, सर मैं तो 7 और 3 में करूंगा। दूसरा बच्चा कह रहा है सर मैं तो 6 और 4 में करूंगा। इसका मतलब tan 10x के ही दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो जी सीरीज समझो, tan 10x को हम लिख सकते हैं जी tan 10x माइनस 6 और 4 का कॉम्बिनेशन किसके इक्वल, तीनों मल्टीप्लाई सीरीज के इक्वल। tan 10x इंटू tan 6x इंटू tan 4x। दूसरा स्टूडेंट कहता है सर मैंने तो 7 और 3 में ब्रेक किया था। ठीक है बेटा, एक नया क्वेश्चन और बन गया। क्या क्वेश्चन आ गया जी, tan 10x माइनस tan 7x माइनस tan 3x इज इक्वल टू tan 10x इंटू tan 7x इंटू tan 3x। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। तो फंडा समझ आना चाहिए बेटा, मैथ्स इज ऑल अबाउट फंडा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर हैं, फिर आप क्वेश्चन भी खुद फॉर्म कर सकते हो, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी, इजी मेथड। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again a very important question from examination point of view. Teacher's hot favorite question. Question क्या आएगा जी, prove that tan 70 is equal to tan 50 plus 2 tan 20. Question clear है जी सबको? जरा स्टेप चेक करना बेटा। tan 70 से स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन किसका लेंगे, 20 और 50 का। कैसे स्टार्ट आउट करना है ये चेक करो। tan 70 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं बेटा tan 20 प्लस 50। हमेशा हायर एंगल को ब्रेक करना है किसमें बेटा, दो छोटे वाले एंगल्स में, किसी में भी ब्रेक नहीं करना। क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए फिर काम करना है। आपने देखा क्वेश्चन 70, 50 और 20 के कॉम्बिनेशन में था, तो जो हमारा हायर एंगल था वो बाकी दो छोटे एंगल्स में ब्रेक हो रहा है। जैसे ही हमने वो हायर एंगल को ब्रेक किया दो छोटे एंगल्स में, हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा। पहले तो फॉर्मूला कौन सा यूज किए जे, ये आ गया जी हमारे पास फॉर्मूला, बेसिक सीरीज। स्टेप चेक करो जी, tan 20 प्लस tan 50 होल अपॉन 1 माइनस tan 20 इंटू tan 50। क्लैरिटी है जी सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 20 इंटू tan 50 इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। यहां तक बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने पिछला कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से रिवाइज किया होता है, तो वो इस फिगर पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है जी, इस स्टेप के बाद जाके आगे क्वेश्चन स्ट्रक्ट हो जाता है। अब आपने क्वेश्चन में कभी भी फंस जाओ आपने ये नहीं ध्यान देना कि गुरप्रीत सर हमारी हेल्प करेंगे, आपने क्या ध्यान देना है कि प्रूफ क्या है। मैं बेटा हर क्वेश्चन नहीं करा सकता, लेकिन फंडा सिखा सकता हूं, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग कर सकता हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप कोई भी नया क्वेश्चन भी आ जाए पेपर में
तो भी अटेम्प्ट कर लोगे इजीली। अब आपने क्या ध्यान देना है जी, प्रूफ क्या था, हमने प्रूफ को चेक किया, प्रूफ था जी हमारे पास tan 70 आ रहा है सर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, दो टर्म्स चाहिए, कौन कौन सी, tan 20 आ रही है, tan 50 वो भी आ रही है, लेकिन सर tan 20 की तो दो टर्म चाहिए, सिंगल टर्म आ रही है, इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी अब हमें एक tan 20 की टर्म और चाहिए। क्लियर है जी, जरा स्टेप चेक करना। tan 20 की टर्म लाने के लिए अब हमने क्या किया बेटा, हमने tan 70 को ब्रेक किया, ये आ गई जी हमारे पास tan 20 की टर्म, और ये आ गई जी 2 tan 50 की टर्म। अब जैसे हमने इसको ब्रेक किया, हमने tan 70 को क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम, tan 70 को लिख सकते हैं बेटा हम tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस 20 क्या हो गया हमारे पास, tan 90 माइनस 20 आ गया जी हमारे पास cot 20, 90 माइनस थीटा, वैल्यू चेंजेस cot थीटा, cot थीटा को हम 1 by tan थीटा लिख सकते हैं जी रेसिप्रोकल करके, दैट मींस cot 20 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, 1 by tan 20। अब हमने देखा जी, हमने tan 70 को ब्रेक करके क्या लिख लिया, हमने tan 70 को ब्रेक करके लिख लिया जी 1 by tan 20। अब यही वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा किसमें, अपनी इक्वेशन में, tan 70 के बदले मैंने वैल्यू लिखी बेटा 1 by tan 20, tan 20 as it is, tan 50 as it is, किसके इक्वल आ गया जी, tan 20 प्लस tan 50। जरा स्टेप चेक करना जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, tan 20 से tan 20 कट गया जी, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या बच गई, माइनस tan 50, जैसे ही मैंने माइनस tan 50 उधर शिफ्ट किया, ये हो गया जी यहां जाके 2 tan 50, तो tan 70 की वैल्यू क्या आ गई, सिंप्लीफाई होके tan 20 प्लस 2 tan 50। कॉन्सेप्ट क्लियर जी, 100%। तो अब हमने क्या देखा बेटा, tan 70 किसके इक्वल था जी, tan 20 प्लस 2 tan 50 के, यही प्रूफ करना था। हमने फंडा क्या सीखा, हमने फंडा सीखा जी कैसे हम tan 70 को ब्रेक करेंगे, किसमें, 20 प्लस 50 के कॉम्बिनेशन में। जब हमने 20 प्लस 50 के कॉम्बिनेशन में ब्रेक किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी जी tan 20 प्लस tan 50 अपॉन 1 माइनस tan 20 इंटू tan 50। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तीन टर्म्स आ रही थी, हमें सिर्फ सिंगल टर्म चाहिए थी, तो हमने tan 70 को ब्रेक किया किससे, क्वाड्रेंट सिस्टम से, tan 90 माइनस 20 वो cot में कन्वर्ट हो गया, रेसिप्रोकल होके tan में आ गया, जैसे ही सिंगल टर्म बची बेटा उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। फंडा क्लियर, 100%, कोई डाउट। तो tan की सीरीज के क्वेश्चंस आज आप प्रैक्टिस करेंगे जी, सारा का सारा टॉपिक एक बार रिव्यू करके tan वाले सारे फॉर्मूले एक बार लिस्ट में अपनी ऐड करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग स्टडी खजाना, इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll go for the miscellaneous questions, very important from examination point of view. Bye bye, take care.